Good morning, students. We were on the chapter on the face of it. We were reading this chapter. Till our previous video, what we have done, we have gone through a general introduction of the story, and we were proceeding about the hard words which you will be finding in the chapter. We have already discussed hard meanings of page 56. Now today we will begin from page number 57. You all are requested to note down all these words. So on page number 57 आपको कौन कौन से वर्ड्स मिलेंगे? आपको मिलेंगे empty. Empty का मतलब वैसे होता है खाली, लेकिन यहाँ पर empty का मतलब है deserted. फिर आपको मिलेगा पैनिक. पैनिक मीन्स होता है किसी भी चीज़ को लेके परेशानी हो जाना, घबराहट हो जाना. यहाँ पर इसका मतलब है अलार्म. फिर मिलेगा आपको ऑन माई अकाउंट. ऑन माई अकाउंट मीन्स ड्यू टू मी, मेरी वजह से, मेरे कारण से. फिर आपको मिलेगा लैड्स, LADS. लैड्स मीन्स बॉय, लड़का. उसके बाद आपको मिलेगा स्क्रम. स्क्रम्प का मतलब होता है टू स्टील फ्रूट्स, स्पेशली फ्रॉम ट्रीज एंड ऑल. फिर आपको मिलेगा पॉज. पॉज मीन्स स्टॉप फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, थोड़ी सी देर के लिए रुक जाना. उसके बाद आपको मिलेगा प्रिटेंड. प्रिटेंड का मतलब हो जाएगा शो ऑफ करना. फिर आपको मिलेगा टेरिबल. टेरिबल हो जाएगा फियरफुल, डर होना किसी चीज़ का. उसके बाद आपको मिलेगा अगलीएस्ट. अगलीएस्ट यू नो मोस्ट अगली या डर्टी, खराब, भद्दा सा दिखने वाला. इसके बाद आपको मिलेगा अंडरनीथ. अंडरनीथ का मतलब होता है यहाँ पर, इसमें, यहाँ का इसका मतलब है इनसाइड. इनसाइड मीन्स मतलब अंदरूनी तौर पर, अंदर नहीं, अंदरूनी तौर पर. इसके बाद हम पेज नंबर 58 पे आएंगे तो हमें मिलेंगे बेट. BIT. बेट मीन्स अ लिटिल. देन हमें मिलेगा जेली. जेली क्या है? जेली इज अ सॉफ्ट लिक्विड सब्सटेंस मेड विद स्वीटेंड फ्रूट जूस. खाते हैं हम लोग. पिग्ड मिलेगा. पिग मीन्स उठाना, टू लिफ्ट अप समथिंग. अपसेट मिलेगा. यहाँ अपसेट का मतलब है कंफ्यूज्ड. पेज नंबर 59 पर आप आएंगे तो आपको मिलेगा प्लेंटी. प्लेंटी मीन्स अ लॉट ऑफ, बहुत सारा. फिर मिलेगा बिसाइड. बिसाइड बाय द साइड ऑफ. देन आपको मिलेगा रबिश. रबिश मीन्स समथिंग वर्थलेस, यूजलेस. उसके बाद आपको मिलेगा स्टफ. स्टफ हियर मीन्स यहाँ पर स्टफ इसका मतलब है, स्टफ का मतलब है यूजलेस थिंग्स. फिर आपको मिलेगा वीड्स. वीड्स मीन्स वाइल्ड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स, ये सब. लेमी मिलेगा. लेमी में का आपका मतलब यहाँ पर आएगा लेम, लंगड़ा. फिर आपको मिलेगा फिट्स. FITS. फिट्स यहाँ पर है मतलब सूट करना, SUITS. इसके बाद आपको मिलेगा स्टेयर. स्टेयर मीन्स घूरना. लुक एट अ स्ट्रेच, घूर के देखना. रिलेटिव मिलेगा. रिलेटिव मीन्स इन रिलेशन टू. बीस्ट मिलेगा. बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल. फेरी टेल्स मिलेगा. फेरी टेल्स का मतलब है अ स्टोरी रिलेटेड टू फेरी एंड ऑल. इसके बाद आप देखोगे आपको मिलेगा मॉन्स्टरस. मॉन्स्टरस का मतलब है बहुत बिग, भयानक सा दिखने वाला जानवर. इसके बाद आपको मिलेगा सिग्निफाई. सिग्निफाई मीन्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपको मिलेगा वर्ड्स ऑफ. WORSEOFF. इट मीन्स वर्स देन, उस किसी हालात बेकार से भी बदतर. फिर आपको मिलेगा डाफ. DAFT. डाफ्ट हेयर मीन्स मैड, स्टूपिड, दिस काइंड ऑफ थिंग. फिर आपको मिलेगा ड्रिबल. ड्रिबल का मतलब हो गया स्लेवर, SLAVER, है ना. इसका मतलब है मतलब राल्ट, किसी भी चीज़ को देख के ना राल टपकाना. एक्चुअली इसका मीनिंग ये होता है. पेज नंबर 61 पे हम आएंगे तो हम सबसे पहले आपको मिलेगा विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स व्हेन वी स्पोक इन वेरी लो वॉइस, कान में फुसफुसा के बोलना ना, वो. फिर हमें मिलेगा लॉट ऑफ. लॉट ऑफ से यहाँ मतलब है मैनी. फिर आपको मिलेगा पिक्यूलियर. पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज. फिर आपको मिलेगा हाइव. HIVE. हाइव का मतलब होता है अ स्मॉल बॉक्स वेयर बीज आर केप्ट. फिर आपको मिलेगा बज. BUZZ. BUZZ का मतलब है द बजिंग साउंड ऑफ द बीज. फिर आपको मिलेगा HUMM. ये क्या हमिंग साउंड है ना, द साउंड ऑफ द बीज.
फिर आपको मिलेगा ट्री पासिंग, ट्री पासिंग मीन्स इलीगल एंट्री करना किसी चीज़ में। पेज नंबर 62 पे आ जाइए, पेज नंबर 62 पे मिलेगा रन ओवर, रन ओवर का यह मतलब है क्रश, कुचल देना। फिर आपको मिलेगा डेडली, डेडली का यह मतलब है फैटल, घातक, बेकार। फिर आपको मिलेगा शटिंग, शटिंग का यहाँ मतलब है क्लोजिंग। फिर आपको मिलेगा गेट ऑन, गेट ऑन का यह मतलब है मूव फॉरवर्ड, सक्सीड। पेज नंबर 63 पे हम आएंगे, पेज नंबर 63 पे हम आएंगे तो हमको मिलेगा रेस्ट, REST, रेस्ट अदर देन दिस। फिर आपको मिलेगा सिग्निफाई, सिग्निफाई मीन्स इंडिकेट। फिर आपको मिलेगा फिलिंग बॉक्स, फिलिंग बॉक्स का मतलब है अ बॉक्स यूज टू स्टोर पेपर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। पेज नंबर 64 और 65 पर जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा पहले जस्ट नथिंग, जस्ट नथिंग का मतलब हो गया टोटली यूजलेस। देन आपको मिलेगा ऑट, यहाँ ऑट का मतलब है शुड। फिर आपको मिलेगा रिस्क, रिस्क का मतलब डेंजर। फिर आपको मिलेगा इफ़ दे कैन हेल्प, इफ़ दे कैन अवॉइड, यहाँ पर इसका मतलब है इफ़ दे कैन अवॉइड। इसके बाद आपको मिलेगा स्टडी, स्टडी मीन्स बैलेंस्ड, यूनिफॉर्म। इसके बाद आपको मिलेगा फर्स्ट, FUSS, फर्स्ट का मतलब है टू वरी अ लॉट अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, बेकार में परेशान होना। इसके बाद आप पेज नंबर 66 पे आएंगे, 66 पे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा ऑल बी योर सेल्फ, इट मीन्स ऑल अलोन, अकेले। इसके बाद आपको मिलेगा मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब हो गया अनहैप्पी। इसके बाद आपको मिलेगा क्रेजी, क्रेजी मीन्स मैड। फिर आपको मिलेगा टॉक सेंस, टॉक सेंस मीन्स वी मस्ट टॉक सेंसिबली, है ना, हम सेंसिबल तरीके से बिहेव करें। इसके बाद आपको मिलेगा फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स स्केयर्ड, डर जाना किसी भी चीज़ से। पेज नंबर 67 पर जब आप लोग आओगे आपको मिलेगा फेड, FADE मीन्स बिकम वेरी वीक और डिम। फिर आपको मिलेगा ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या हो गया, ह्यूज का मतलब हो गया वेरी बिग, बहुत बड़ा, वास्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद आओगे आप लोग तो आपको मिलेगा थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स दैट मैटर का मतलब यहाँ पर हो गया थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपको मिलेगा बेस्ट ऑफ, बेस्ट ऑफ का मतलब हो गया इन देयर बेस्ट पोजीशन। पेज नंबर 68 पे हम आएंगे, पेज 68 पे आओगे तो आपको मिलेगा स्लैम्स, SLAMS, SLAMS का मतलब हो गया शट विद अ लाउड नॉइज, धमाक, जोर से दरवाजा देके मारना। इसके बाद आपको मिलेगा थम्बिंग डाउन, थम्बिंग डाउन का मतलब होगा फॉलिंग विद अ लॉट ऑफ नॉइज, है ना, बहुत लाउड और डल नॉइज के साथ गिर जाना। इसके बाद आपको मिलेगा क्रीक, CREAK, हार्श स्क्वीकिंग साउंड, चरमराहट की आवाज़ जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा स्पेशियस, SWISHES, इसका मतलब हो गया स्विंग थ्रू द एयर। इसके बाद आपको मिलेगा नील्स, KNEELS, इसका मतलब हो गया बेल्ट्स डाउन ऑन नीज। सो ये वर्ड्स हैं जनरली जो मुझे लगे कि शायद इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको बताने चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अदर देन दैट आपको और भी कोई कंफ्यूजिंग वर्ड लगता है आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं। सो आफ्टर दिस नाउ लेट अस बिगिन अप विद द स्टोरी। सो व्हाइल प्रोसीडिंग अप द स्टोरी हम क्या देखते हैं, इन इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने क्या पढ़ा दैट दिस चैप्टर इज बेसिकली प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एंड अ स्मॉल बॉय नेम्ड डेरी। सो इन द फर्स्ट पैरा ऑफ द चैप्टर आपको क्या मिलता है कि डेरी जो है ही एंटर्स लैम्ब्स गार्डन। क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। डेरी जो है ही वॉक्स slowly and very cautiously through the large and very long grass. He enters Lamb's garden. Mr. Lamb speaks to him. Actually, Lamb or Derry think that he is all alone there and nobody is there who is watching him. But Mr. Lamb was there only. So Mr. Lamb जो है वो क्या बोलता है, he speaks to him when he is close at the hand. जब बहुत पास में होता है तब मिस्टर लैम्ब उससे बात करते हैं। नाउ डेरी स्टार्टल्ड, चौंक जाता है डेरी एकदम से, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। ही इज एपोलोजेटिक, यहाँ पर हमारा जो डेरी है ही इज एपोलोजेटिक है, माफ़ी मांगना चाहता है कि भाई मैं बिना परमिशन के ऐसे चोर रास्ते से जो है वो यहाँ पर आ गया हूँ। ही डिड नॉट नो इफ देयर वॉज एनीबडी देयर।
बट मिस्टर लैम ट्राइज टू मेक डेरी वेरी कंफर्टेबल। वो उससे नाराज़ नहीं होते हैं, इस बात पे गुस्सा भी नहीं करते हैं, एक फ्रेंडली वे में उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ही tells डेरी दैट मिस्टर everybody is being welcome in Mr. Lamb's garden। उसको अपने गार्डन में वेलकम करते हैं। डेरी नीड नॉट टू गो अवे, एक्चुअली फीलिंग अपोलोजेटिक डेरी वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन मिस्टर लैम्ब जो हैं वो उसे बोलते हैं कि नो नीड टू गो, ही डज नॉट माइंड हु कम्स इन द गार्डन, द गेट इज ऑलवेज ओपन। वो क्लियर करते हैं उसको कि दी डोर्स ऑफ my house are always open, who wanted to come in the garden he can come, play, take the apples, and he also tells him that generally he make candies and all, comfortable करने की कोशिश करते हैं उसको। डेरी did not need to climb over the wall to the garden, उसको आने के लिए ज़रूरत नहीं थी, ये भी क्लियर करते हैं। डेरी says that he did not come there for stealing, but we all know that डेरी came there to steal apples only, लेकिन फिर भी अपने पॉइंट को क्लियर करते हुए बोलता है कि मैं जो हूँ वो एप्पल चुराने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे ना। डेरी सेज मिस्टर लैम्ब जो हैं वो श्योर करते हैं उसको डेरी को दैट ही कैन स्टे देयर, कि देर इज़ नो नीड टू अपोलोजाइज, देर इज़ नो नीड टू पैनिक, आराम से वो यहाँ पर रह सकता है, उसके गार्डन में उसका वेलकम है। तो मिस्टर लैम्ब जो हैं वो बहुत अच्छे से डेरी को वहाँ पर कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, डेरी का जो बर्न्ड फेस है उसकी बात चल जाती है। डेरी जो है वो क्या है, ही सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। डेरी को ऐसा लगता है कि उसके जले हुए चेहरे की वजह से लोग जो हैं वो उससे डरते हैं। अब दे लुक एट हिज फेस एंड फाइंड इट टेरिबल एंड अगली। Even when he himself sees his face in the mirror, he is afraid of himself। बहुत क्लियरली वो अपने विजन को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब मैं खुद भी अपने चेहरे को देखता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ, तो उसको लगता है कि everybody will think like that only। Now Mr. Lamb जो he says him to pull down crab apples। अब मिस्टर लैम्ब इस डेरी बात करना शुरू करना चाह रहा है अपने चेहरे के बारे में, क्योंकि हर कोई ये देखता है, लेकिन मिस्टर लैम्ब इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मिस्टर लैम्ब क्या बात शुरू कर देते हैं, मिस्टर लैम्ब उसको बोलते हैं क्रैब एप्पल्स उठाने को। ही वांट्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ, बट मिस्टर लैम्ब थिंक्स दैट परहैप्स डेरी हैज गॉट बर्न्ड इन अ फायर। डेरी करेक्ट्स हिम, he got acid all down on that side of his face and it burned it all away। the acid ate up his face। तो डेरी बार बार इसी चीज़ को शुरू करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है कि उसके चेहरे पर क्या हुआ, और बाकी लोगों की तरह फर्स्ट मीटिंग में लैम्ब जो है वो क्यों नहीं क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं पूछना चाह रहे हैं इससे डेरी से कि क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को, जो कि जनरली जो भी मिलता है डेरी से, जो भी पहली बार मिलता है उसका जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है दैट व्हाट हैपेंड टू हिज फेस, why he looks so ugly, what had rotten his face, and everyone is scared of his। गंदा लगता है, भद्दा लगता है उनको, लेकिन लैम्ब ऐसा कोई रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं। तो दिस थिंग इज नॉट समथिंग वेरी नेचुरल फॉर अ डेरी। तो वो बार बार इसी टॉपिक को शुरू करने की कोशिश है वो करता है मिस्टर लैम्ब के साथ। अब मिस्टर लैम्ब जो होते हैं उनका भी केस है, वो क्या है, लैम्ब हैज़ अ टिन लेग। लैम्ब की, मिस्टर लैम्ब की जो एक लेग है वो टिन की बनी हुई है। तो डेरी सेज, अब वो उसको बताने की कोशिश करते हैं कि सी वी बोथ आर सिमिलर, हम दोनों एक जैसे हैं देखो, लेकिन डेरी सेज दैट दे आर नॉट सिमिलर। मिस्टर लैम्ब इज ओल्ड, डेरी इज यंग, डेरी हैज़ गॉट अ बर्न्ड फेस and Mr. Lamb has got a tin leg। Now similarly, one green apple is called a weed and another is a flower। अब वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लैम्ब उसको कंफर्टेबल कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ज़द पे अड़ा हुआ है। नेगेटिव अप्रोच जो है डेरी की वो प्रूव हो रही है यहाँ पे। इट इज़ ऑल लाइफ, इट इज़ ग्रोइंग। लैम्ब गॉट हिज वन लेग ब्लोन ऑफ,
Some kids call him Lamby Lamb, but he doesn't mind it at all. He doesn't pay attention on all these things. He doesn't put on trousers to cover his leg. A tin leg or a burnt face are not the only thing to be taken notice or to be stared at. There are so many other things like crab apples, weeds, sunflower, buzzing of the bees and lots so many. They deserve people's attention. ऐसा जो लैम्ब है वो एक्सप्लेन करता है डेरी को, ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता है डेरी को. एंड मिस्टर लैम्ब enjoys life and as much as he can. मिस्टर लैम्ब का एटीट्यूड जो है लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और डेरी जो है वो सिर्फ नेगेटिव अप्रोच रख रहा है. तो मिस्टर लैम्ब जो है वो छोटे छोटे एग्जाम्पल से, छोटे छोटे इंसिडेंट से सिर्फ डेरी को क्या कर रहे हैं, कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल और उनको ये सारी चीज़ें जो हैं इंजॉय करनी चाहिए. लाइफ ने उन्हें जो कुछ दिया है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हुए उनको आगे जाना चाहिए. बट वॉट वी सी फर्दर इज कि हमारा जो डेरी है ही सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स. कैसे? डेरी सेज दैट पीपल हैव टोल्ड हिम मेनी फेरी स्टोरीज टू कंसोल हिम. उसकी इस फेस वाली प्रॉब्लम से उसका ध्यान भटकाने के लिए या उसको मूव अहेड करने के लिए बहुत सारे फेरी टेल्स जो है लोग उसे सुनाते हैं. एंड दे से that it is not important what you look like. People tell these comforting lies only to console him. अब जो भी डेरी को ये बताने या समझाने की कोशिश करता है कि life is beautiful, there are lots of many positive things, life is not only about your burned face, the things matters how beautiful you are from your heart, from the bottom of your heart, how much good things, good deeds you are doing towards the society. तो कहते सब मुझे समझाने की कोशिश करते रहते हैं only to console him. But Derry knows that he will not change. He will stay as a monstrous beast. वो खुद के लिए बोल रहा है ये चीज़, वो खुद ही को एक monstrous beast बोल रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जैसा दिखता है भयंकर, भद्दा, गंदा, वो वैसा ही दिखता रहेगा. No one will kiss him ever. Only his mother, and she too kisses on the other side of the face. अब कितना नेगेटिव है, उसकी माँ हमेशा उसके दूसरे जो ठीक गाल है उस पर किस करती है. तो उसमें भी वो नेगेटिव एटीट्यूड देख रहा है कि क्योंकि वो मेरी मदर है और वो भी मेरे भद्दे वाले फेस की तरफ नहीं, मेरे अच्छे वाले फेस की तरफ ही हमेशा किस करती हैं. He doesn't care if nobody ever kisses him. Mr. Lamb जो हैं वो उसके मज़े लेते हैं and he asked Derry कि if he doesn't care to be kissed by pretty girls and all. और मज़े लेते हैं कि तुमको क्या लगता है कि only your mother kisses, ये इतनी सारी जो सुंदर सुंदर लड़कियाँ they are not kissing you, तो तुम्हें इस बात का दुख है. लेकिन टाल जाता है, डेरी इस बात को टाल जाता है, कुछ नहीं बोलता. वो सिर्फ ये बोलता है that no one will ever kiss and love him because of his burned face. अब इस चीज़ का बहुत दुख है उसको. He is grieved that he won't ever look different. Even when he grows as old as Mr. Lamb, he will still look the same. बहुत दुख होता है उसको कि उसका चेहरा इतना ज़्यादा भद्दा हो गया है, इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि वो कभी भी आगे चल के सुंदर नहीं दिखेगा. He will still only have half a face. ये भी बोलता है कि हमेशा उसका आधा ही चेहरा रहेगा, आधा तो बर्न्ड है, तो उसको अपना चेहरा कंसिडर ही नहीं करना चाहता. लेकिन यहीं पर हम देखते हैं मिस्टर लैम्ब जो हैं ही रिप्लाइज दैट डेरी मे हैव अ हाफ फेस बट द वर्ल्ड हैज़ गॉट अ होल फेस, ही शुड लुक एट इट. अब ये होल फेस देख के क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें दुनिया में हैं, तो अपने आधे फेस के साथ वो क्या, अगर वो पूरी दुनिया का अच्छा फेस देखे, पूरी दुनिया का पॉजिटिव फेस देखे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा
हो सकता है। ये सारी चीज़ें डेरी जो है वो डेरी और लैम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, और लैम कन्विंस करने की कोशिश करता है हर मोमेंट पे डेरी को कि किस तरह से कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट किया जा सकता है। सो दोनों के बीच में वहीं लैम के गार्डन में ये जो सारी बातें हैं वो हो रही है।